हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखते हैं कितना अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और इस फार्मूला दूंगा आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा। आप लोग देखते रहिए कितने अच्छे से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आइए हम चलते हैं रूल्स नंबर 1 पे। रूल नंबर 1। रूल नंबर क्या कहता है? रूल्स नंबर 1 कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके पहले हम डिड का प्रयोग कर देते हैं। एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे आपका आई आए, वी आए, यू आए, दे आए, बॉय आए, उसके पहले डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट भाग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंत में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। एक्सप्लेन क्या कहता है? एक्सप्लेन यही कहता है कि यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट आया हो, जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आई भी आया हो, यू भी आया हो, चाहे ही आया हो, चाहे सी आया हो, चाहे कोई राम आया हो, चाहे कोई श्याम आया हो, चाहे कोई चिल्ड्रन आया हो, चाहे कोई चाइल्ड आया हो, जो भी आया हो सब्जेक्ट पास्ट इंडिफिनिट में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके पहले इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? डिड प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसा कि आपको एक्सप्लेन में दिख भी रहा है। यही मैं आपको बताया हूँ। देखिए बहुत सिंपल वर्ड में लिखा हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो जो मैं आपको दे रहा हूँ मैटर, आप उसको गौर से 1 2 3 बार 4 बार जो भी रिवीजन करेंगे लिख करके, तो हमें नहीं लगता है कि आपको नहीं आएगा। 100% आपको आएगा, ट्रांसलेट करना आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बड़ी सरलता से यहाँ पर कोई मैंने सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया। कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, चाहे वो राम हो, श्याम हो, यू हो, वी हो, दे हो, इसीलिए मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं दिया। उसके पहले हम क्या करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद मार्कअप। पूरा एकदम मैंने आपको डिटेल दे दिया है।
इसमें आपको जरा सा भी कहीं छूटा नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2-3 बार अगर लिख करके आप रिवीजन करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, तो आप कभी भी कहीं ग्रामर की किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसी के आधार पर एक फार्मूला देता हूँ, हम उसी फार्मूले पर काम करेंगे। फार्मूला हमारा इसी एक्सप्लेन के आधार पर बनेगा। अभी मैं आपको फार्मूला देने वाला हूँ और उस फार्मूले को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। क्या कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट के पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, हमने डिड का प्रयोग कर दिया। अब बोल रहा है कि यहाँ डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, मैं सब्जेक्ट लिख भी दिया। और फिर ना बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिख देता हूँ। और बोल रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अंत में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट आपको जैसे पता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हर जगह होता है, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कर लगाते हैं। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा फार्मूला बन गया। फार्मूला किसके आधार पर बन गया, इस एक्सप्लेन के आधार पर। आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली इस 2 स्टेप को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। यदि आप ये 2 स्टेप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको सच में बता रहा हूँ कि आपको कहीं जाने का, कहीं कोई किताब खरीदने का कोई चांस ही नहीं है। अभी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ एग्जाम्पल, आप लोग इसी के आधार पर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ एग्जाम्पल, तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप लोग भी एक्सरसाइज करते रहिएगा। मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, क्यों, क्योंकि आपका होमवर्क यही है। और 10 कम से कम 10 आप क्या करोगे, अपने मन से खुद से सोच करके क्या करोगे, एग्जाम्पल तैयार करोगे, उसी इसी फार्मूले के आधार पर आप उसको सॉल्व करोगे। यही आपका होमवर्क रहता है। अभी क्या कह रहा है कि मैं आपको एग्जाम्पल क्या कहते हैं, क्या मोहन बाजार में एक कलम खरीदा या खरीदता है, खरीदता था या खरीदा या खरीद लिया, जो भी आप कहेंगे, ये भी आपका सेंटेंस सही है। जैसे यहाँ था आया, तो मैं आपको इसमें आइडेंटिफाई में, आइडेंटिफिकेशन में बताया हूँ, या आया हो, ई आया हो, या आ आया हो, या ता था आया हो, या ती थे आया हो, या ता था आया हो, जो भी इस तरह से हो, वहां पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। अब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपको पता चल गया। जहाँ कोई क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, तो इसका मतलब है इंट्रोगेटिव है। बीच में आया होता WH टाइप का होता है, उसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मोहन, इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, हमें इसी फार्मूले पर हमको इसको फॉलो करके इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना है। देखते हैं क्या कहते हैं। डिड मोहन की अंग्रेजी, जैसा कि आपको पता है, मोहन की अंग्रेजी मोहन लिख देते हैं। अब खरीदने की अंग्रेजी आपको पता है, बाई होता है। बाई आपको कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या खरीदता है, एक कलम, ए पेन। कहाँ खरीदा है, इन द मार्केट। ये हमारा सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना, बस खाली मार्क का इंट्रोगेशन लगा देना, कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा इसको पढ़ना है। यदि आप इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर पढ़ेंगे, या आप अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, आपको शायद कहीं नहीं जाना होगा, आप कोई किताब नहीं देखना होगा, बस खाली इसको आप देखिएगा और उसके बाद अपना
ट्रांसलेशन करते रहिएगा। अभी और आपको एग्जांपल देने वाला हूं। क्या तुम कल मुंबई जाते थे लिख दे या गए? क्या तुम कल मुंबई गए? या जाता था, जाते थे भी लिख सकते हो। क्या तुम कल मुंबई जाते थे, ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी या तो आप ये लिख लीजिएगा या तो ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझाने के लिए दिया हूँ, दोनों एक ही चीज है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू, अब देखो गए, गए जाना, गोमिन से जाना होता ना, गया, वैसे होता ना, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दें। गो का सेकंड फॉर्म आपका वेंट होता है। जब वेंट आपका होता है तो उसका यहाँ पर इंट्रोगेटिव में बोला है कि आपको वेंट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, तो गो हम लिख देते हैं। डिड यू गो, अभी जाते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। गो कहाँ, मुंबई। डिड यू गो टू मुंबई। अभी एक बात और समझना है, यहाँ कल है, यहाँ था है, इसका मतलब कोई पास्ट का ही यूज हो रहा है, कोई पास्ट टेंस का ही बात हो रही है। तो जो पास्ट का कल का यूज होता है उसको स्टरडेड लगाते हैं। अभी फ्यूचर का होता होगा होता तो इसका मतलब ये टुमारो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका आ रहा है था या गए, तो आपका हो जाएगा स्टडी। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं बार बार कहने वाला हूँ, कुछ नहीं करना है, बस खाली इसको पढ़ना है, इसको पहले लिखना है, पूरे वीडियो को देख करके इसको लिखना है, 2-3 बार इसका रिवीजन करना है, तब जा करके आप अपने मन से जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, गारंटी है कि आपको कभी पूछना ना तो किताब ना तो कहीं पूछना होगा, आपका जो नोट्स रहेगा वही आपको बताएगा, गाइड करेगा। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। क्या मैं विद्यालय में, क्या मैं विद्यालय में एक पत्र लिखता था या लिख लिया, एक पत्र लिखता था या लिख लिया, लिखा भी कर सकते हैं, लिखता था या लिख लिया, या यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा, या लिखता था या लिख लिया या लिखा, जो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सरल भाषा में आपको मैं ये सब देता हूँ। अभी यहाँ पर भी आपको इंट्रोगेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव दिख रहा है, तो वो आपको बताया गया है कि इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर लगा देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद जैसे ऑब्जेक्ट लगाते हो वैसे लगा देना, और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना। तो इसको क्या, इसका क्या, डिड आई, लिखने की अंग्रेजी आपको पता है, राइट होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है, अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं होता रोट हो जाता, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब फार्मूला कहता है कि हमारा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। डिड आई राइट ए लेटर कहाँ, इन द स्कूल, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका तीनों क्वेश्चन जो हो गए, तीनों सॉल्व हो गए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, इसको आप पहले स्टेप पर लिख लीजिए, दूसरे स्टेप पर है, तीसरे स्टेप पर है। जब ये तीनों आपका फार्मूला पे ये लिख लेना, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, कम से कम 10 इसमें ऐड करोगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या कह लीजिए ट्रांसलेशन इसमें ऐड करोगे, तब जा कर के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मैं आपको लोगों को एक बार कहना चाहता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे परिवार की तरह हो और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो। और जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए जुड़ने वाले हैं, उनका डीवीएस एजुकेशन हब या अवंतिका एजुकेशन हब उन नए मेंबर को, नए परिवार को जुड़ने के लिए वेलकम करता है। और वेलकम के साथ साथ आप भी अपने कापी और किताब या कापी और पेन को लेकर के मेरी इस पूरे वीडियो को देखना और नोट्स बनाना, क्योंकि आप अभी से नहीं हैबिट नहीं बनाओगे तो आगे चल करके आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अभी हैबिट डालो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। और बाकी मैं आप लोगों को क्लास लाता रहूँगा। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पास्ट चल रहा है, पास्ट कल ख़त्म हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा। उसके बाद मैं आपको एक्टिव वॉइस, फिर उसके बाद आपको नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। तब उसके बाद मैं आपको सिंथेसिस, कंपाउंड कम्प्लेक्स, फिर इनकरेक्ट आर्टिकल, बहुत सारे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के भी टच करूँगा। लेकिन पहले मेन टॉपिक को मैं इसको टच करके आप लोग को बताऊँगा। आप पढ़ते रहिए, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे परिवार हो। बस थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू। मैं 10 सेकंड के लिए हटता हूँ, ये पूरा क्लियर आ जाएगा।